हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। सो आज है नवरात्रों का सेकंड डे। सो आप सबको हैप्पी नवरात्रा एंड सेकंड डे। और चलते हैं आज के व्लॉग में क्या होता है, बने रहिएगा। सो गाइस, मैंने नहा लिया क्योंकि नवरात्रा है, इसलिए मैंने पहले नहा लिया और झाड़ू पोछा मैंने उससे पहले कर दिया। सो मैंने नहा लिया। अब नहा के हम करते हैं पूजा क्योंकि टाइम भी हो रहा है, मुझे ऑफिस भी जाना है और मुझे भी खाना भी बनाना है। तो ये मेरा लुक। आज मैंने एक ड्रेस पहनी है, कैसी लग रही है कमेंट में बताना। और कर लेते हैं हम पूजा आज, ठीक है। तैयार बाद में होंगी जब ऑफिस जाऊँगी जब। चलिए पूजा करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारी हो रही है पूजा की सारी तैयारी हमने कर ली और यहाँ पे हम लोग ना कथा पढ़ने बैठे हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप सब भी डेली नवरात्रों में डेली 9 दिन जो कथा होती है वो डेली पढ़ते हो, जो नवरात्रों की कथा होती है? क्योंकि यहाँ पे मम्मी ने बोला कि रोज़ ही पढ़नी है और पढ़ लेंगे तो क्या जाता है, बात कुछ जाने की नहीं, बात थोड़ा सा टाइम की रहती है और कुछ नहीं है। पर अच्छी बात है कि 9 दिन में अगर हम पढ़ ले सारी जितनी भी कथा होती हैं तो अच्छी ही है ना। वैसे तो हम लोग कोई कथा वगैरह पढ़ते नहीं है डेली, तो हम लोग सिर्फ ऐसे सुबह सुबह शाम आरती करते हैं और मैं तो फिर भी नहीं कर पाती हूँ, तो सिर्फ सूर्य भगवान को पानी जल दे देती हूँ जा करके, बस। तो मम्मी करती हैं। बस मेरे पास थोड़ी सी टाइमिंग की कमी रहती है, इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि सिर्फ वही कथा पढ़ लेते हैं जो सिर्फ आज के दिन वाली है। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, सारी पढ़नी है जो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो क्या आप लोग भी पढ़ते हो वही सारी कथा वगैरह? मुझे बताना कि आप लोग नवरात्रों की पूजा कैसे करते हो। ऐसे सबका तरीका अलग अलग होता होगा नवरात्रों की पूजा करने का भी ना। और अगर आप लोगों को मेरा तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और फास्ट किसने रखे हैं नवरात्रों के, ये बताना, क्योंकि हम लोगों ने इस बार फास्ट नहीं रखा है। रखेंगे 7 और 8 का रखेंगे, 9 नहीं रखे हैं पूरे। वैसे मम्मी हर बार 9 व्रत रखती है और हमेशा ही रखती हैं वो, पर इस बार बस मैंने मम्मी को ही व्रत नहीं रखने दिया। मुझे ये था कि मम्मी कहीं बीमार ना हो जाए, इसलिए फिर हो जाता है ना कि 9 दिन, और मम्मी की एज भी हो रही है इसलिए। तो नेक्स्ट बार से ना फिर मैं ही व्रत रखा करूँगी हमेशा 9 दिन के। पर इस बार तो अभी नहीं रखा। इस बार अभी हम लोग ना 7वां और 8वां व्रत रखेंगे। हम तीनों ही रखेंगे, मैं, मम्मी और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे हमारी कथा हो रही है और मेरा ना टाइमिंग भी पूरा होने वाला था क्योंकि ऑफिस जाना है और टाइम एक तो आज मंडे था। मंडे में क्या होता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है, तो मुझे ये लगा, दिमाग में मेरे ये बात थी कि ट्रैफिक है, मैं लेट पहुँचूँगी। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ, आज ना रास्ते में जब मैं गई तो ट्रैफिक भी नहीं था क्योंकि आज ईद की छुट्टी थी और ये बात मुझे मालूम ही नहीं थी। सो यहाँ पे मेरा वो टाइमिंग भी वसूल हो गया और हो गया सब कुछ ठीक। सो यहाँ पे हम लोग करने लगे आरती। और आरती भी इस बार मतलब आज तो मम्मी और मैंने करी थी, कल जो पहला दिन था तो हम सब लोगों ने मिलके कर ली थी क्योंकि हस्बैंड वगैरह का रोज़ का नहीं रहता, वो लोग रोज़ नहीं उठ पाते हैं, बच्चे हस्बैंड वगैरह। सो इसलिए पूजा भी जल्दी करनी होती है। एक्चुअली क्या, हमारे खाना वगैरह बनना है, ऑफिस जाना है, टाइम हो जाता है, तो फिर इसलिए पूजा भी जल्दी करनी होती है, इसलिए मम्मी और मैंने मिल कर ली। ऐसा आपको बता दूँ कि फ़ास्ट ना हर बार मम्मी रखती है, इस बार नहीं रखा। लेकिन मम्मी ना नमक नहीं खाती है, इस वजह से मैंने मम्मी को फ़ास्ट नहीं रखने दिया। क्योंकि क्या होता है कि मम्मी नमक खा लेना तो मैं हमेशा मम्मी को रखने दूँ। मुझे ये रहता है कि एज है, बीपी लो हो जाएगा, बिना नमक खाए बीमार हो जाएंगे, इस वजह से। तो बस कैसी रही पूजा मेरी।
यहाँ पे हम लगा रहे हैं भोग भगवान जी को। इसमें क्या होता है कि हम ना अपनी माता रानी को और लड्डू गोपाल दोनों को ही भोग लगा देते हैं। भोग भी हर दिन का अलग अलग रहता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया। स्टार्ट है मम्मी। साडी मध्ये अशी ती आधी फिरायला पटेल यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। और सब्ज़ी भी हमारा अब 9 दिन तक तो बिना प्याज के सब्ज़ी बनेगी। तो समझ नहीं आता कैसे बनाऊँ। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने कहा जैसे भुजिया बनाते हैं ना ऐसे बना लो। तो मैंने ना उसमें टमाटर भी नहीं डाले, मैंने सिर्फ मिर्ची वगैरह काट ली और मिर्ची और जीरा मेथी ये सब का मैंने छौंक बना के बना दिया। किस किस को प्याज की सब्ज़ी पसंद है और किस किस को बिना प्याज की सब्ज़ी पसंद है मुझे बताना, क्योंकि हम लोग को ना प्याज खाने की आदत है। लेकिन बस नवरात्रों में प्याज नहीं बनता है तो नहीं खाते हैं, और इसलिए बिना प्याज के बनाई। लेकिन ठीक है, बिना प्याज के भी सिंपल सुपर खाना बनता है, टेस्टी लगता है, पर वो आदत नहीं होती ना, इस वजह से हमें ऐसा लगता है। सो मैंने यहाँ पे ना 4-5 मिर्च काट लिया और सिर्फ हरी मिर्च में ही सब्ज़ी बनाई है मैंने। इसके अंदर सिर्फ नमक, हल्दी और हरी मिर्च, और इसके अलावा और कुछ नहीं डाला था सब्ज़ी में। और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। और जो उसे भुजिया टाइप में बनाते हैं ना तो वो अच्छी बन जाती है। अगर आप इसको सब्ज़ी का टाइप में बनाएंगे ना तो वो नहीं अच्छी बनेगी है, क्योंकि वो फिर मसालों में ही बनती है, जो प्रॉपर जो मसाले डलते हैं प्याज टमाटर का। तो इसमें अगर ये मैंने सिर्फ इसमें हरी मिर्ची, जीरा और मेथी डाल के बनाया था, भुजिया जैसा बनाया था। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और मैं इसके अंदर मेथी, जीरा ये सब डाल रही हूँ। टमाटर मम्मी ने काटा था लेकिन मैंने टमाटर उसको अलग हटा दिया, मैंने टमाटर सब्ज़ी में डाला ही नहीं। तो इस सब्ज़ी में जो बना रही हूँ ना उसमें गोभी, शिमला, बीन्स, आलू मिक्स करके बना रही हूँ मैं सब्ज़ी को। तो पहले मुझे था कि पता नहीं अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन आज फिर जब खाई ना सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी बनी थी, बढ़िया बनी थी। तो मैंने तो अभी सोच लिया है कि नवरात्रों में ना ऐसी भुजिया टाइप की सब्ज़ी बनाऊँगी 9 दिन तक, क्योंकि वो अच्छी बनी थी ऐसे इस तरीके से। दाल के साथ खाओ ना जो भुजिया बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है बस। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई और मम्मी ने आटा वगैरह पहले से गूँध के रखा हुआ था, क्योंकि सब्ज़ी तो जैसे भुजिया बनाते हैं तो फिर जल्दी बन जाती है, 15 मिनट में बन जाती है, क्योंकि इसमें आलू ही होता है और सारी चीज़ें भी जल्दी पक जाती हैं। तो यहाँ पे यही था कि फटाफट से सब्ज़ी बना लूँ और मैं तैयार हो जाऊँ, क्योंकि टाइम हो रहा था 8:30, हमें पूजा करते हुए बज गए थे। और अगर मैं बस में जाती हूँ ना तो मुझे थोड़ा जल्दी निकलना होता है। अगर मैं इनके साथ जाती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ, तो फिर तो निकल जाओ, थोड़ा सा लेट भी तो चल जाता है। तो यही था कि फिर उनके साथ ही जाना था मेरे को। मैंने कहा ठीक है, तब भी हम लोग को 9 बजे निकलना ही होता है, क्योंकि मेरा 10 साढ़े 9 का मेरा टाइम होता है, 10 बजे का उनका टाइम होता है पहुँचने का। यहाँ पे मेरा हो गया है सब्ज़ी वगैरह, मैंने सब कुछ बना के सब सारा मसाला वगैरह डाल के इसके अंदर अब मैं इसको फिर ढक के रख दूँगी। आप लोग नवरात्रों में सब्ज़ी कैसे बनाते हो मुझे बताना, और कौन कौन प्याज खाता है कौन कौन नहीं खाता ये भी बताना। फिर कई लोग क्या करते हैं ना कि व्रत भी नहीं करते हैं और घर में पूजा भी करते हैं, जोत भी जलाते हैं और प्याज भी खाते हैं। कई लोग ऐसा भी करते हैं। और कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ व्रत ना रखें, पूजा भी सुबह शाम की करें, लेकिन प्याज नहीं खाते। कई लोग नवरात्रों में प्याज खाते ही नहीं हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है ना। आप लोग भी मेरे साथ में शेयर करना है कि आपका तरीका कैसा है। हम लोग तो ऐसे करते हैं, प्याज नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे बस मेरी सब्ज़ी बनने ही वाली थी और मैं इसको बस तैयार करके पूरा सब्ज़ी को अच्छे से ढक के बस मैं मम्मी से बोल ही रही थी कि मम्मी बस टाइम हो गया, मैं तैयार होने जा रही हूँ। तो मैं तैयार होने चलेगी फिर यहाँ पे। रोक दो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह बन गई थी, मम्मी बना रही थी रोटी। मैंने फटाफट से अपना किया टिफ़िन पैक, क्योंकि टिफ़िन मैं ही लेके जाती हूँ, वो टिफ़िन तो लेके जाते नहीं हैं। मेरा ही अपना टिफ़िन रोज़ का बनता है। मैंने अपने लिए खाना करा यहाँ पे फटाफट से पैक। अपना लड्डू गोपाल के लिए निकाल दिया था मैंने पहले, क्योंकि बिना प्याज की सब्ज़ी बन रही है तो लड्डू गोपाल के लिए भी पहले निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले निकाला और मम्मी बना रही थी रोटी।
क्योंकि मेरा यहाँ पे 9 बजने वाले थे। तो मैंने वैसे भी सुबह अगर मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ कुछ और काम करती हूँ, मम्मी रोटी बना देती है और मम्मी बहुत हेल्प करती है हर काम में। सच में मैं सच्ची बताऊँ ना तो मेरी जैसी सास ना मिलना बहुत मुश्किल है। सबको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं वो हर तरह से, और बिल्कुल जैसे अपनी घर की माँ होती है ना, माँ जैसे ही रहती हैं वो। 2 मिनट रुको जी, तो हो जा 2 मिनट के लिए। 2 मिनट से पापा भी तैयार हो गए, जा रहे हैं ऑफिस। ये आ जाएगा बीच में। चलो हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस। हेलो मिट्टू। चलो चलो बाय बाय। जल्दी आओ, जल्दी। मैं आया हुए झटके से टाइलपोट मार के। बाय देखा? हेलो गाइस। बाय गाइस। चैनल सब्सक्राइब के लिए बोल दो। चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक शेयर कर देना। अच्छे से बोलो, दोनों लोग मिलके। गाइस मिट्टू को भी शेयर कर देना, जिससे मिट्टू भी और फेमस होता है। बोलो जल्दी बोलो। अरे मेरे क्यों कपड़े पकड़ रखे? जल्दी बोलो, फिर मैं जाऊँ, लेट हो रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर कर देना। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो वो पेपर में फेल हो जाऊंगा। चल नहीं तो बेड से पिटाएगी। चलो गाइस, हम लोग ब्लॉग का करते हैं एंड। ब्लॉग कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये था गाइस हमारा मिनी ब्लॉग। बाय बाय।